प्रद्योत गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं पीके सर। आप सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य प्रेमियों, आज हम लेकर आए हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के ऊपर लिखे गए ग्रंथों का विवरण। अर्थात प्रेमचंद के ऊपर सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं। उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कहानियाँ भी इन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं, उपन्यास भी बहुत अच्छे लिखे हैं। हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न हैं प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद के ऊपर लिखे गए ग्रंथों पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो इनकी जीवनी पूछी जाती है, जो अमृत राय इनके पुत्र ने लिखी थी प्रेमचंद के ऊपर जीवनी। और भी प्रश्न प्रेमचंद घर में, इनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, उन्होंने लिखी थी प्रेमचंद घर में। ये रचना कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में। तो प्रेमचंद के ऊपर लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ लेकर आया हूँ और उम्मीद है, विश्वास है कि ये संकलन आपके लिए काम का सिद्ध होगा, उपयोगी सिद्ध होगा, महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा और आपको लाभ पहुँचाएगा। आइए देखते हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद पर लिखे गए ग्रंथों का विवरण। सबसे पहला ग्रंथ हम चर्चा करेंगे कलम का बादशाह। कलम का बादशाह प्रेमचंद। इस ग्रंथ को लिखा है रामलाल सिंह ने। कलम का बादशाह प्रेमचंद किसने लिखा है? रामलाल सिंह। ठीक, कलम का बादशाह कहा है, हम ध्यान रखेंगे। कलम का बादशाह, ठीक। बादशाह कौन है? बादशाह कौन होता है? सिंह। बादशाह कौन होता है? सिंह। अर्थात शेर का बादशाह जैसे सिंह होता है, ऐसे ही रामलाल सिंह। इन्होंने, हम इस तरह से इसे याद रखेंगे। याद करने की एक छोटी सी ट्रिक मान लो चाहो तो। कलम का बादशाह प्रेमचंद, रामलाल सिंह। प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र। प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य काय के लिए किया जाता है? नए दिखने के लिए। नया दिखने के लिए हर व्यक्ति सौंदर्य करता है। स्त्रियां सौंदर्य करती हैं, पुरुष सौंदर्य करते हैं। तो नंद किशोर नवल, नवल का अर्थ क्या होता है? नए, नया। ठीक है, तो सौंदर्य शास्त्र से हम याद रखेंगे प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र नवल। किसने लिखा है? नवल। बहुत अच्छा। प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र नंद किशोर नवल। ठीक है, ये याद हो गया होगा आपको। सिंह से हमने बादशाह को याद कर लिया, जंगल का बादशाह सिंह, ठीक। और नवल से हमने याद कर लिया सौंदर्य शास्त्र, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र। शांति का योद्धा अमृत राय। ठीक है, शांति का योद्धा प्रेमचंद किसने लिखा है? अमृत राय ने। अमृत राय ने लिखा है शांति का योद्धा प्रेमचंद। तो अमृत राय। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम अमृत से याद करेंगे। कैसे? युद्ध नहीं, क्या चाहिए? अमृत चाहिए। युद्ध, शांति का योद्धा अमृत राय से। अमृत, शांति का योद्धा क्या है? अमृत। और ऐसे याद न करें तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अमृत के लिए युद्ध हुआ था देवताओं में और दानवों में। सुर और असुर में युद्ध काय के लिए हुआ था? अमृत के लिए। तो अमृत ने लिखा है योद्धा, शांति का योद्धा। ठीक है, युद्ध में शांति चाहिए, तो शांति का योद्धा अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद के फटे जूते, बहुत महत्वपूर्ण। प्रेमचंद के फटे जूते बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, व्यंग्य है। व्यंग्य सबसे अच्छे व्यंग्यकार हैं, जो हिंदी के जाने माने व्यंग्यकार हैं, उनमें से इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है हरिशंकर परसाई। तो इन्होंने प्रेमचंद के ऊपर लिखा है प्रेमचंद के फटे जूते। क्या लिखा है? प्रेमचंद के फटे जूते। किसने? किसने? हरिशंकर परसाई ने। अब याद रखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, शंकर जी कभी जूते पहनते थे? नहीं। शंकर जी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निर्वस्त्र रहते थे, अर्थात दिगंबर। तो जूते चाहे फटे हों चाहे अच्छे हों, कुछ पहन लिया या नहीं पहन लिया, वो तो शंकर ही हैं। तो प्रेमचंद के फटे जूते, ये रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई की। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, आप याद रखेंगे। कलम का सिपाही, ये तो अति महत्वपूर्ण है। ये तो परीक्षाओं में इसकी भरमार है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसमें ये पूछी न गई हो। कलम का सिपाही अमृत राय। ठीक है, इनके पुत्र हैं, आप सब जानते होंगे, जीवनी है ये इनकी प्रेमचंद की, अमृत राय। प्रेमचंद घर में
बाहर चाहे कुछ भी हो, प्रेमचंद घर की सारी बातें कौन बता सकता है? पत्नी। तो प्रेमचंद की पत्नी थी दूसरी पत्नी, दूसरा विवाह किया था प्रेमचंद जी ने शिवरानी देवी के साथ। किनके साथ? शिवरानी देवी के साथ। ये विधवा थी, उनके साथ दूसरा विवाह किया था प्रेमचंद जी ने। तो प्रेमचंद घर में, ये रचना शिवरानी देवी, ठीक है। घर में कौन होता है? घर में कौन होता है? रानी। घर में कौन होता है? रानी। सबके घर में सबकी रानी, ठीक है। सबके घर में सबकी रानी। रानी कहाँ होती है? घर में, ठीक। तो प्रेमचंद घर में किसने लिखा है? शिवरानी देवी ने। याद हो गई होगी ये रचना, ठीक। अगला है प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग किसने लिखा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, ठीक है। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद और उनका युग लिखा है। राम का युग आप याद कर सकते हैं। राम का युग कहते हैं कि राम युग, भगवान राम का युग कैसा था, तो उससे हम प्रेमचंद और उनका युग। गोरकी और प्रेमचंद, मदन लाल मधु। गोरकी और प्रेमचंद किसने लिखा है? मदन लाल मधु ने। कलम का मजदूर, मदन गोपाल, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कलम का मजदूर किसने लिखा है? मदन गोपाल ने। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर। और कलम का जादूगर किसने लिखा है? कलम का जादूगर, अभी तो निकल के गया है ऊपर। कलम का जादूगर, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही, तीनों याद रखने हैं आपको, तीनों याद रखने हैं। कलम का मजदूर कौन है? मदन लाल, ठीक है। कलम का सिपाही अमृत राय। और कलम का बादशाह, बादशाह सिंह, बादशाह सिंह, जंगल का बादशाह शेर, ठीक है। तो कलम का बादशाह, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही, तीनों याद हो गए होंगे आपको। आइए अगला देखते हैं, प्रेमचंद की नीली आंखें। बहुत इंपॉर्टेंट आलोचनात्मक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। डॉक्टर धर्मवीर कबीरदास के ऊपर लिखे हुए इनके ग्रंथ भी परीक्षाओं में, टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में बहुत बार आए हैं, यूजीसी में भी। तो प्रेमचंद की नीली आंखें, प्रेमचंद की नीली आंखें और सामंतों के मुंशी। प्रेमचंद सामंतों के मुंशी बहुत बार पूछी गई है, ये रचनाएं परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। प्रेमचंद सामंतों के मुंशी और प्रेमचंद की नीली आंखें किसने लिखा है? धर्मवीर ने। किसने लिखा है? धर्मवीर ने, ठीक है। ये याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। एक साहित्यकार का आत्मसंघर्ष, साहित्यकार का आत्मसंघर्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ, जो विश्व का नाथ होगा उसे आत्मसंघर्ष तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो विश्व का नाथ होगा उसे आत्मसंघर्ष करना पड़ेगा। या आत्मसंघर्ष के लिए, आत्मसंघर्ष विश्वनाथ के लिए आवश्यक है। अब अगला देखते हैं, एक साथ कई रचनाएं लिखी हैं। कमल प्रसाद, कमल किशोर गोयनका की रचनाएं हैं। प्रेमचंद वाद विवाद और संवाद, प्रेमचंद अनछुए प्रसंग, प्रेमचंद कुछ संस्मरण, प्रेमचंद विश्वकोश, प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन। तो ये सारी ही रचनाएं प्रेमचंद पर आधारित कमल किशोर गोयनका की हैं। इनकी हैं कमल किशोर गोयनका की। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं प्रेमचंद के ऊपर, लेकिन जो परीक्षाओं में आती हैं या जिनकी आने की संभावना है, उन परीक्षाओं से उपयोगी रचनाएं, परीक्षाओं के लिए उपयोगी रचनाएं लेकर हम आपके लिए आए हैं संकलित करके। अगला देखते हैं, प्रेमचंद मित्रों में। प्रेमचंद मित्रों में ये रचना किनकी है? प्रेमचंद मित्रों में हिमांशु श्रीवास्तव। किनकी है? हिमांशु श्रीवास्तव। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, प्रेमचंद मित्रों में हिमांशु श्रीवास्तव, ठीक, याद रखेंगे। घर में किनके साथ? किनके साथ? शिवरानी देवी। और मित्रों में किनके साथ? हिमांशु। इस तरह से हम याद रखेंगे, ठीक है। अगला है प्रेमचंद चिट्ठी पत्री। प्रेमचंद चिट्ठी पत्री, इसका संकलन किया है उनके पुत्र अमृत राय ने। चिट्ठी पत्री सबसे ज़्यादा पुत्र ही पिता के बारे में संकलित कर सकता है, तो सबसे अधिक इन्होंने संकलन किया है चिट्ठी पत्री का, ठीक है, अमृत राय। प्रेमचंद और उनका साहित्य, मनमथनाथ गुप्त। तो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित अति महत्वपूर्ण, विशेष उपयोगी रचनाओं का संकलन आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करके हमारे उत्साह को बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। श्री राधे।